हमारी लाइफ में पैसे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पैसा सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे वास्तु टिप्स बताने वाला हूं जिससे ना सिर्फ आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकेंगे, लेकिन आप पैसे को जनरेट कर सकेंगे, वेल्थ को और इंक्रीज कर पाएंगे और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए आज मेरे साथ। मैं आपको अपनी वीडियो में ये बताने वाला हूं कि कैसे पैसे को आप अट्रैक्ट करें थ्रू वास्तु। तो सबसे पहले जो डायरेक्शन है जिस पर मैं बात करने वाला हूं कि पैसा अगर आपके पास है, कुछ तो आपने कमाया होगा, वो रखना कहां है जिससे वो और बढ़ जाए, मैग्नीफाई हो जाए और सेविंग हो जाए और बढ़ जाए। तो सबसे पहली डायरेक्शन जो मैं आपको बात करने वाला हूं, सबसे पहली जो डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन। जब पैसे की बात मैं कर रहा हूं, इसका मतलब है कि पैसा या तो आपका पिगी बैंक हो या तिजोरी हो, या फिर आप पैसे रखने का कोई भी सोर्स हो या सूत्र हो, वो रखने का सोर्स। तो वेस्ट की डायरेक्शन यानी प्रॉफिट और सेविंग की डायरेक्शन। अगर यहां पर दिशा पे अगर आपने कुछ पैसे रख दिए, पिगी बैंक रख दिया या अपनी तिजोरी बना दी, तो वो ऑटोमेटिकली बरकत लाएगी, पैसे और बढ़ेंगे आपके। दूसरी डायरेक्शन की हम बात करने वाले हैं, वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो जोन है, वो डायरेक्शन है, वो अट्रैक्शन का जोन है। जो भी चीज़ आप रखेंगे वो अट्रैक्ट, और आप अट्रैक्शन उसका बढ़ेगा और उसकी तरफ चले जाएंगे। तो ये जोन जो है ना, अगर आप इस पर यहाँ पर कुछ भी रखते हैं, यानी आप बिजनेस रिलेटेड कोई चीज़ रखते हैं या पैसों के रिलेटेड कुछ रखते हैं, तो चीज़ें और बढ़ेंगी। तो बहुत सूटेबल जोन है। अगर यहाँ पर आप छोटा पिगी बैंक बना देते हैं या फिर अपनी तिजोरी रखते हैं या फिर अपना पर्स भी रखते हैं, तो वो जोन और एम्पलीफाई करता है और चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अपने पैसे को आप अट्रैक्ट और कर पाएंगे। और तीसरी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो अपने आप में अग्निकोण है, अपने आप में लक्ष्मी का स्थान है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। तो 3 डायरेक्शंस जो मैंने आपको बताई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, और तीसरी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, कैश की डायरेक्शन है। ये अपने आप में पैसा अट्रैक्ट करती हैं। ये जोन ही मनी का है। तो इन 3 डायरेक्शंस में अगर आप अपनी तिजोरी रखते हैं, कोई कैश का काउंटर बनाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसा रखते हैं जिससे और पैसा अट्रैक्ट होता है, तो ये बहुत फेवरेबल जोन है अगर आप इन चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पैसे के कारक तत्व को और बढ़ाना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन सी वो दिशाएं हैं, कौन सी डायरेक्शन है जहां पर आप अपना लॉकर ना ही रखें तो बेटर है, क्योंकि इससे आपको घर में दिक्कत हो जाएगी और पैसे के लेकर आपको परेशानी आ जाएंगी। तो सबसे पहली डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। ये डिस्पोजेबल की डायरेक्शन है। यहां पर कुछ भी रख देंगे वो चला जाएगा, वो घर से निकल जाएगा। तो इस जोन पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं रखना है जिस चीज़ को लेकर आप सेंसिटिव है, जिस चीज़ को लेकर आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और पैसे को लेकर कौन सेंसिटिव नहीं है, कौन उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो गलती से भी अगर आपने साउथ साउथ वेस्ट में अपने पैसों को रख दिया, तो वो अपने आप निकल जाएंगे। कैसे? चाहे वो खर्चों के रूप में हो, चाहे वो हेल्थ के रूप में हो, बीमारियों के रूप में हो, पैसे का कोई ना कोई ऐसा बहाना लगेगा खर्चों का कि अपने आप आपके पैसे खर्च होते चले जाएंगे। दूसरी डायरेक्शन जहां आपको बचना है पैसे को लेकर, वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन डिप्रेशन की डायरेक्शन है भाई। अगर यहां पर आप कुछ भी रख देंगे तो उसके रिलेटेड आपने रोना शुरू कर देना है। आप उसके रिलेटेड रोएंगे, परेशान रहेंगे और एग्जाइटी रहेगी, आपको परेशान ही रहेंगे। किसी भी चीज़ को आप रख देंगे, अगर आपने पैसे वहां रख दिए लेट्स एग्जांपल, तो 24 घंटे आप पैसे को लेकर ही रोते रहेंगे कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसों की दिक्कत चल रही है, मैं ईएमआई पूरी नहीं कर पा रहा। तो इस जगह को बिल्कुल ध्यान रखना है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का जोन है। डिप्रेस्ड हो जाएंगे पैसों को लेकर अगर आपने वहां रख दिया। तीसरी डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन एंग्जाइटी की है, स्ट्रेस की है। जहां पर अगर आपने कुछ भी पैसों को रिलेटेड कुछ भी रख दिया, जिसका सोर्स जो आपका इनकम का सोर्स है वो रख दिया, तो उससे रिलेटेड आपका तनाव बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये जोन पे आपको रखना है, ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, स्पेशली पैसों को लेकर। तो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को आपको देख के रखना है। तो कौन सी दिशाएं मैंने 3 बोली? पहली दिशा सबसे पहले साउथ साउथ वेस्ट, जहां पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी डायरेक्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और तीसरी है ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। यहां पर आप ध्यान रखें कि अपने पैसों को बचा के रखें, यहां तो बिल्कुल ना रखें। अब कौन सी ऐसी दिशाएं, अदर दिशाएं, जहां पर आप रख सकते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं होगा? तो पहली है नॉर्थ की डायरेक्शन, वहां पर भी आप पैसे रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, और आप अपने साउथ ईस्ट की डायरेक्शन और साउथ में भी पैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैंने आपको समराइज कर दूं, तो मैंने 3 डायरेक्शंस बताई हैं जहाँ पर आप पैसे रख सकते हैं, 3 ऐसी डायरेक्शन जहाँ पैसे नहीं होने चाहिए, और कुछ ऐसी डायरेक्शन जहाँ पर आप रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो डायरेक्शन
जिससे आपके घर में आता है धन, आप अट्रैक्ट करते हैं नए क्लाइंट्स, आप अट्रैक्ट करते हैं नए आइडियाज़, और आप जिसकी वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो जोन कौन से हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपके क्लाइंट्स बढ़ें, या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि बॉस आपकी सुने और आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आगे बढ़ने की, प्रमोशन लेने की। तो दो जोन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट जोन है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ जोन। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अट्रैक्शन का जोन है, और नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज का है। ये दो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। इन दोनों जोन पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं अग्नि तत्व यहां पे एक्टिवेट ना हो जाए, क्योंकि ये जोन जल का है। तो अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व अगर यहां आ जाते हैं तो आपका ये दोनों जोन कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर ये दिशाएं इफेक्ट हो जाती हैं। तो पहला क्या हो सकता है अग्नि के स्वरूप में, यहाँ लाल रंग तो नहीं है कहीं, यहाँ पर आपने कहीं किचन तो नहीं बना दिया, या फिर आपने पृथ्वी तत्व में येलो कलर तो नहीं लगा दिया, या फिर इस दिशा यानी डायरेक्शन को भारी तो नहीं कर दिया, कुछ भारी सामान तो नहीं रख दिया। तो ये दिशा और डायरेक्शन खराब हो जाएगी। आपको अपने आप फील होने लग जाएगा कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ क्यों नहीं रही हैं, मुझे जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं आ रही हैं, बिजनेस में मुझे नए क्लाइंट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इस दिशा को ठीक करने के उपाय हैं। पहले तो आप लाल कलर, पीला कलर और भारी सामान को हटा दीजिए। दूसरा उपाय ये है कि वहाँ पर आप एक स्पॉटलाइट लगाइए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में स्पॉटलाइट लगाइए। और तीसरा उपाय, आप वहाँ पर मनी प्लांट लगा सकते हैं ब्लू कलर के पॉट में। और एक और उपाय, आप वहाँ पेंटिंग लगा सकते हैं बहते हुए पानी की, क्योंकि जल तत्व है ना, तो जल तत्व को हमें और एक्टिवेट करना है। तो अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के बारे में। देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है, और ये वास्तु पुरुष मंडल का यहाँ पे सर होता है या मस्तिष्क होता है। आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आइडिया जनरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो। आइडिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ही आगे प्रोसेस शुरू होता है। चाहे आइडिया आएगा तो आप एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट होने के बाद क्लाइंट्स को इनवाइट करेंगे, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आइडिया जनरेशन का जो एरिया है ना, वो नॉर्थ ईस्ट का है, यानी वास्तु पुरुष का सर। अगर यहाँ पर किसी तरह से, क्या मतलब किसी तरह से आपने यहाँ टॉयलेट बना दिया, या फिर उसको भारी कर दिया, या फिर उसमें अग्नि तत्व ऐड कर दिया, या गंदा कर दिया, तो वास्तु पुरुष या का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जो सर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इफ्लिक्ट हो जाएगा और यहाँ पर डिफेक्ट हो जाएगा, वास्तु डिफेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आएगा नहीं। आपको ऐसा लगेगा आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं नए आइडियाज़ क्यों नहीं ला पा रहा हूँ, मेरे पास क्रिएटिव आइडियाज़ क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपने वास्तु पुरुष के सर को ही खराब कर दिया। कैसे? उसको हैवी कर दिया, येलो कलर कर दिया, पृथ्वी तत्व डाल दिया, लाल कलर कर दिया, अग्नि तत्व कर दिया। तो इन चीज़ों से आप उसको खराब कर रहे हैं। तो इमीडिएटली सबसे पहले एक हिदायत देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट को अगर आपको ठीक रखना है तो कोशिश कीजिए उस जोन को जितना हो सकता है आपको हल्का रखना है, खाली रखिए, क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए। कुछ भी स्पेशल करने की वहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप एक जो तांबे का लोटा हो सकता है उसमें आप जल डालिए और हर दूसरे तीसरे दिन उसको बदलते रहिए, जिसकी वजह से वो जल वाली दिशा और एक्टिवेट हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और बेटर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, हमने प्रोडक्ट भी बना दिया, हमने आइडिया जनरेट कर दिया, लेकिन हमें वो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, उस आइडिया का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिशा जो है वो है वेस्ट की। वेस्ट क्या देती है? आपने कुछ भी इंप्लीमेंट किया, कुछ भी कर्म किया, कुछ आइडिया लेकर आए, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। लेट्स से कोई एग्जांपल है, बहुत लोग, लेट्स से एक एग्जांपल की मैं तौर पे आपको बताता हूँ कि आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, आपने लॉन्च भी कर दिया, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर आपने कोई आइडिया जनरेट किया कंपनी में तो उसका वैल्यू आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। तो वो कैसे पता लगेगा? वो है वेस्ट की डायरेक्शन, यानी प्रॉफिट और गेन्स। अगर आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, इच्छाएं पूर्ति करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है, आपने जो इंप्लीमेंट कर दिया है, जो आपके पास आइडियाज़ थे, तो आप यहाँ एक विजन बोर्ड बनाइए, क्योंकि विजन बोर्ड, जो आपका विजन है ना, वो एम्पलीफाई हो जाएगा। और जो चाहते हैं, लेट्स से अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पे करें, मेरी कंसल्टेशन लें और उसकी सर्टेन वैल्यू आए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? तो उस जोन को अच्छा रखूँगा, उसके जोन के कारक तत्व को अच्छा करूँगा। और मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की कोई स्पेशल वैल्यू आए, लोग एक्सपेक्ट करें, लोग उसकी वैल्यू को दें। तो क्या करना चाहिए आपको? वहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन का बोर्ड बनाइए, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पर 100% हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आप मन इच्छा है आपके, उसका एक विजन बोर्ड बनाइए, पिक्चर बनाइए, फिर देखिए कैसे कमाल होता है। आपकी अपने आप जो चीज़ों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपके गेन्स बढ़ते जाएंगे, और आपको मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पिगी बैंक या फिर लॉकर बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले
वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है सपोर्ट सिस्टम। आपकी लाइफ में जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, तो उसके लिए सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। आप चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका स्टाफ हो, चाहे वो आपका बैंकिंग हो, इन लोगों के सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो सपोर्ट और बैकअप की डायरेक्शन है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो फील्ड स्टाफ है, जो आपका स्टाफ है, वही आपका सपोर्ट सिस्टम है। तो इस डायरेक्शन को भी आपको एक्टिवेट रखना है। तो पुराने टाइम में ये राजा महाराजा क्या करते थे ना, अपने नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में ना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाते थे। क्यों? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वो तय करता है, क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट है जो आपको एग्जैक्टली बता देता है कि आप सही दिशा में हैं कि नहीं है। क्योंकि आप बिजनेस किए जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी आ भी रही है कि नहीं आ रही है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, अब हम हर कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो नहीं खोल रहा या कोई बिजनेस नहीं कर रहा, तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को अगर मैं बड़े लेवल पे बताऊं तो एक सपोर्ट की डायरेक्शन है। सपोर्ट किसी फॉर्म में हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो इस डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने स्टाफ की एक फ़ोटो लगा सकते हैं अपने साथ वाइट फ्रेम में, तो नॉर्थ वेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक के डॉक्यूमेंट आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। या फिर आप कोर्ट का कोई केस चल रहा है तो वो वाले डॉक्यूमेंटेशन भी आप वहीं पे रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी। तो ये थी बातें, मैंने 5 आपको सुपर आइडियाज़ बताए वेल्थ को क्रिएट करने के, बढ़ाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। हर हर महादेव।